अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि हम ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और ह्यूमन ज्योग्राफी हमने यूनिट नंबर 4 जो कि सेटलमेंट थी उसे कवर कर लिया है। आज हम ह्यूमन ज्योग्राफी की यूनिट नंबर 3 पॉपुलेशन रिसोर्सेज एंड रिलेशन को पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज, इसमें एक टर्म आया पॉपुलेशन। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पॉपुलेशन कहते हैं किसे, पॉपुलेशन होता क्या है। व्हाट इज पॉपुलेशन। पॉपुलेशन को हम डिफाइन कर, पॉपुलेशन कैन बी डिफाइन एज अ ग्रुप ऑफ पीपल। ग्रुप ऑफ पीपल, वो ग्रुप कैसा होना चाहिए, मोर देन 30 पीपल का होना चाहिए। मोर देन 30 पीपल का होना चाहिए। वो ग्रुप कैसा होना चाहिए, मोर देन 30 पीपल का होना चाहिए। 30 पीपल से कम नहीं होना चाहिए। पॉपुलेशन कैन बी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ पीपल मोर देन 30 लिव ऑन अ पार्टिकुलर प्लेसेस एट लीस्ट 3 ईयर इन अ कंसिस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे लोगों का ग्रुप जो कम से कम, उसमें कितने लोगों, 30 लोगों, कम से कम 30 लोग और एक पार्टिकुलर प्लेस है। वो प्लेस की एक पार्टिकुलर प्लेस होना चाहिए और वहाँ पे मोर देन 3 ईयर, कम से कम एटलीस्ट 3 साल से वो लोग कॉन्सिस्टेंस लगातार रह रहे हो। एटलीस्ट 3 ईयर से इन अ कॉन्सिस्टेंस मोर देन 3 ईयर से रह सकते हैं। पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल। ग्रुप कैसा होना चाहिए, मोर देन 30 पीपल का होना चाहिए। ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग ऑन अ पार्टिकुलर प्लेस एटलीस्ट 3 ईयर इन अ कंसिस्टेंस। ठीक है, तो अब हम पॉपुलेशन जान गए। पॉपुलेशन कहते हैं किसको है। इसमें एक और टर्म आया है रिसोर्सेज। हम रिसोर्सेज को डिफाइन कर सकते हैं। रिसोर्सेज होता है, व्हाट इज रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या है, what is resources. Resources can be defined as like anything that has a utility, we can say that is a resources. utility का मतलब in a use। जैसे ये मार्कर है, ये थिंग है। अभी जब हम लोग इसको हम यूज करने लगे हैं, एनीथिंग इज अ यूज, तो मार्कर भी कह सकते हैं कि इसे रिसोर्सेज है। रिसोर्सेज और रिसोर्सेज हम इस टॉपिक में मेनली 3 टाइप ऑफ रिसोर्सेज की बात करेंगे। वो 3 टाइप ऑफ रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, वो एक है फूड रिसोर्सेज। इसमें हम वाटर भी आता है, फूड रिसोर्सेज। फिर एक जो है वो आएगा मिनरल। जितने भी मिनरल है सब आ जाएंगे उसमें, मिनरल रिसोर्सेज। और एक थर्ड जो है उसमें बात करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज की बात करेंगे। नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे नेचुरल में क्या आता है, जैसे ये सब ऑक्सीजन, ये भी एक नेचुरल रिसोर्सेज ही है। ऑक्सीजन एक नेचुरल रिसोर्सेज है। लैंड, हम जमीन पर खड़े हैं, वो भी एक नेचुरल रिसोर्सेज ही है। तो इसी की हम बात करेंगे। तो व्हाट इज, हम लोग जाने पॉपुलेशन क्या होता है, रिसोर्सेज। एनीथिंग दैट हैज अ यूटिलिटी इज कॉल्ड रिसोर्सेज। हम मेनली 3 रिसोर्सेज की बात करेंगे, फूड, मिनरल एंड नेचुरल रिसोर्स। फूड में वाटर रिसोर्सेज, वाटर भी आ जाएगा, वो भी फूड रिसोर्सेज में आता है। मिनरल में जितने भी मिनरल्स हैं सभी आ जाएंगे। एंड नेचुरल रिसोर्स, जिसमें नेचुरल जितनी चाहिए, जैसे ऑक्सीजन हुआ, लैंड हुई, ये सब आ जाएंगे। अब हम पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। हम लोग अपनी मेन टॉपिक पे आएंगे। हमारी फर्स्ट टॉपिक जो है वो है टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन। टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन। देयर आर 3 टाइप ऑफ पॉपुलेशन। नंबर 1 अंडर पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन, और नंबर 3 जो है ऑप्टिमम पॉपुलेशन। जैसा कि नाम ही पता चल रहा है, अंडर पॉपुलेशन, वहाँ की पॉपुलेशन कम होगी, रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे। ओवर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, रिसोर्सेज कम होंगे। ऑप्टिमम पॉपुलेशन, दोनों बैलेंस होंगे। यही है। तो अब हम फर्स्ट स्टार्ट करेंगे अंडर पॉपुलेशन। ठीक है, अंडर पॉपुलेशन हमारा फर्स्ट जो है वो है अंडर पॉपुलेशन। अंडर पॉपुलेशन हम स्टार्ट करते हैं। अंडर पॉपुलेशन इज अ सिचुएशन in which underpopulation is a situation in which a particular place on a given time ensure lesser population
इन कंपेयर टू रिसोर्सेज। इसका मतलब क्या हुआ, अंडर पॉपुलेशन एक ऐसी सिचुएशन है जो किसी पार्टिकुलर प्लेस पे ऑन ए गिवन टाइम में पॉपुलेशन कम हो लेकिन वहाँ के रिसोर्सेज ज़्यादा हो। इसमें पार्टिकुलर प्लेसेस पे पार्टिकुलर प्लेस की बात की गई है, पार्टिकुलर प्लेस होना चाहिए और ऑन अ गिवन टाइम पॉपुलेशन जो होगी वो कम होगी, पॉपुलेशन इज लेसर एज कंपेयर टू रिसोर्सेज। यहाँ रिसोर्सेज क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, रिसोर्सेज क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। ठीक, तो अंडर पॉपुलेशन इज अ सिचुएशन इन विच ऑन अ गिवन टाइम ऑन अ पर्टिकुलर प्लेसेस ensure lesser population as compared to resources। ठीक, तो हम अब ये देखते हैं कि रीजन क्या होता है अंडर पॉपुलेशन का। रिसोर्सेज तो हम लोग जानते ही, रिसोर्सेज क्या, 3 टाइप ऑफ मेन रिसोर्सेज बात किए हैं, फूड रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज एंड नेचुरल रिसोर्सेज की बात की है। तो देखते हैं रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है अंडर पॉपुलेशन होने का। तो पहला रीजन हम लोग ये देखते हैं अंडर पॉपुलेशन का कि व्हाट इज द रीजन ऑफ अंडर पॉपुलेशन। पहला रीजन जो होता है एक्सट्रीमिटी ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट। एक्सट्रीमिटी ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट मतलब नेचुरल इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो। तो नेचुरल इन्वायरमेंट क्या हो सकता है, जैसे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, रेनफॉल बहुत हो और RH ह्यूमिडिटी हो, RH ह्यूमिडिटी हो गया, RH ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। ठीक है, RH ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। इसमें टेम्परेचर, एक्सट्रीमिटी ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट, टेम्परेचर बहुत होगा, रेनफॉल बहुत होंगे वहाँ पे और RH ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होगी। RH ह्यूमिडिटी का एक हम लोग देखते हैं कि एक टर्म होता है ह्यूमिडिटी, द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन अ एयर, प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन अ एयर, उसे कहते हैं ह्यूमिडिटी। बट RH ह्यूमिडिटी रैशनल, ये RH ह्यूमिडिटी एक अलग होती है, RH ह्यूमिडिटी से डिफरेंट है। RH ह्यूमिडिटी जो होती है, ह्यूमिडिटी तो होती है कि वाटर वेपर जो एयर में है उसे ही कहते हैं ह्यूमिडिटी है, बट RH ह्यूमिडिटी जो होती है वो और उसकी कैपेसिटी क्या है, एयर की मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है, वो और कितना ह्यूमिडिटी उसमें और कितना एब्जॉर्ब कर सकती है एयर, वही होती RH ह्यूमिडिटी, उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है उसे ही कहते हैं। कितने परसेंट से इतने 60 पर एक एयर की 100% मान लेते हैं किसी एक वो है कैपेसिटी, बट इस वक्त 60 ह्यूमिडिटी तो वो उसे कहेंगे 60 ह्यूमिडिटी। बट अगर हम उसका रेशियो निकालेंगे कितनी और वो कैपेसिटी है, कितनी और वो एब्जॉर्ब कर सकती है एयर वाटर को, तो वही हो जाएगा RH ह्यूमिडिटी। ठीक है, नंबर 1 का एक्सट्रीमिटी ऑफ टेम्परेचर, रेनफॉल, RH ह्यूमिडिटी। और नंबर 2 जो रीजन है इसका, नंबर 2 इनएसेसिबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इनएसेसिबिलिटी मतलब जहाँ तक पहुँचा ना जाए, पहुँचने में बहुत टफ हो, बहुत कठिनाई हो, उस जगह को कहते हैं इनएसेसिबिलिटी ऑफ प्लेस, इनएसेसिबिलिटी ऑफ प्लेस यही कहते हैं। तो इसका एग्जांपल कैसे कहाँ होगा देखेंगे, जैसे सरगोसा सी, यहाँ पे तो बहुत है, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत हैं, बट लोग वहाँ पे एक्सट्रीम पहुँचने में बहुत कठिनाई होती है। ओबिडोस इन ब्राज़ील, टांगा इन कॉन्गो। ठीक, ये है। और थर्ड जो इसका वो है रीजन है अंडर पॉपुलेशन का, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी इनोवेशन, लैक ऑफ
लैक ऑफ टेक्नोलॉजी इनोवेशन, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी इनोवेशन। जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल बहुत ही ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज, बट वहाँ पे लोगों को जो है पहुँचना बहुत कठिन होता था, इसीलिए वहाँ पे अंडर पॉपुलेशन है। बेल्ट ऑफ डोल्ड्रम, जिसे इक्वेटर के 5, ये इक्वेटर है, 5 डिग्री नॉर्थ 5 डिग्री साउथ, इसे ही कहते हैं बेल्ट ऑफ डोल्ड्रम, नेसेसिबली यहाँ पे है। तो ये है हमारा फर्स्ट अंडर पॉपुलेशन। अब हम पढ़ेंगे ओवर पर नेक्स्ट वीडियो में ओवर पॉपुलेशन एंड ऑप्टिमम पॉपुलेशन एंड द रीजन ऑफ ओवर पॉपुलेशन एंड अंडर पॉपुलेशन। जैसे हम जान गए अंडर पॉपुलेशन इज द सिचुएशन ऑन अ गिवन प्लेस ऑन अ पर्टिकुलर टाइम इंश्योर लेसर पॉपुलेशन एज कंपेयर टू रिसोर्सेज। रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे और पॉपुलेशन कम होगी। थैंक यू वेरी मच।